ओके, सो ये हमारी लास्ट क्लास वाली फाइल थे, डिफरेंशिएशन लेक्चर 2 वाली, जहां पे हमने पहले देखा था व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। एंड इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब हमने पहले डिस्कस किया था, जहां पे हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, जहां पे y को अलग करके y अकेला इक्वेशन के एक साइड में और बाकी सारे x के एक्सप्रेशंस और कांस्टेंट्स वगैरह दूसरे साइड में हम जहां पे रख पाते हैं, वैसे सिचुएशन में उनको बोला जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जहां पे ऐसा नहीं कर पाते हैं, वहां पे हम बोलते हैं उसे इम्प्लिसिट फंक्शन। सो इम्प्लिसिट फंक्शंस के केस में डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो उसका सिंपल सा प्रोसेस क्या होता है, वी इफ द क्वेश्चन इज इन्वॉल्विंग दिस, अगर क्वेश्चन में इस तरीके का f ऑफ x, y, मतलब एक फंक्शन है वहां पे x और y के टर्म्स में, और हमको dy बाई dx निकालना होता था, तो हम पहले क्या करते थे, हम पूरे इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट कर देते थे x के रिस्पेक्ट में, चाहे लेफ्ट साइड में जो भी पार्ट हो, चीजें प्रेजेंट हो, या फिर राइट साइड में जो भी चीजें प्रेजेंट हो। तो वहां फिर हम हर एक टर्म को कहीं ना कहीं x से डिफरेंशिएट करते थे। अगर कहीं पे चेन रूल लगना होता था तो चेन रूल लगता था, ठीक है। और this is how we used to start with the process of differentiating an implicit function। तो पूरे टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या लिखा हुआ है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप लिखा हुआ है, कलेक्ट द टर्म्स कंटेनिंग dy by dx on one side। dy by dx वाले टर्म्स को एक साइड कर दिया, और नॉन dy by dx वाले टर्म्स को इक्वेशन के दूसरे साइड में भेज दिया। और उसके बाद dy by dx वाले टर्म्स में से dy by dx कॉमन लिया, ब्रैकेट में जो भी चीज आई उसको राइट हैंड साइड में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। राघवेंद्र पूछ रहा है, कैन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y? यस राघवेंद्र, इफ द क्वेश्चन वाज आस्किंग टू फाइंड यू dx by dy, इफ द क्वेश्चन वाज आस्किंग यू टू फाइंड आउट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो उस केस में आप y से डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है। गुड मॉर्निंग रिया। तो ये था इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके हमने एक दो एग्जांपल्स देखे थे ये वाले, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ दो तीन और एग्जांपल्स देखे थे। देन वी मूव टू डेरिवेटिव बाय ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यू हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, स्पेशली द फॉर्मूलाज ऑफ 2 थीटा एंड 3 थीटा, जो पुट करके काम आसान होता है। और ये मेनली हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो मेनली वी यूज इट फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स वगैरह वगैरह। तो आप बेसिकली टारगेट क्या होता है वैसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो जैसे कि ये एग्जांपल से मैंने समझाया था कि इन दिस क्वेश्चन वी हैव साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो बाहर में साइन का इनवर्स दिख रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ था, टारगेट ऐसा सब्स्टिट्यूशन x की जगह पे, सो दैट द एक्सप्रेशन बिकम साइन इनवर्स साइन थीटा। मतलब बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन थीटा बन जाए, बाहर अगर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस थीटा बन जाए, बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर tan थीटा बन जाए। दिस इज आवर टारगेट। वहां पे क्या होता है कि देन वी आर लेफ्ट विद ओनली द एंगल, और फिर उस एंगल को वापस से थीटा की जगह पे x वापस लेकर आते हैं, एंड देन वी सब्स्टिट्यूट, जैसे कि इस केस में किया है। यहाँ पे ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है उसे देखिए। तो यहाँ पे पहले हमने x की जगह पे tan थीटा रख दिया, तो वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो बाहर है साइन इनवर्स, अंदर है साइन 2 थीटा, तो साइन साइन इनवर्स हटेगा, बचेगा सिर्फ एंगल। एंगल इज 2 थीटा, बट थीटा तो क्वेश्चन के दौरान हमारा खुद का वेरिएबल था, तो फिर उस थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा। एंड इफ x इज इक्वल टू tan थीटा, so tan inverse x will be equal to theta, so this is how you will replace theta and then you will differentiate, ठीक है। So this was how we used to follow the differentiations using trigonometric substitutions। तो exercise 5.3 was based on two parts। एक पार्ट था आपका implicit function के differentiation पे, एंड दूसरा था आपके trigonometric substitutions वाले, ठीक है। फिर आते हैं logarithmic differentiation पे। logarithmic differentiation मैंने आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा कहीं पे log लगा के differentiate करना है। तो if I having multiple functions multiplied to each other, अगर आपके पास दो तीन फंक्शंस, चार फंक्शंस मल्टीप्लाइड एक दूसरे के साथ, या दो तीन फंक्शंस मल्टीप्लाइड है न्यूमरेटर में और दो तीन फंक्शंस मल्टीप्लाइड है डिनोमिनेटर में, x के फंक्शन है, और वहां पे डिवाइड बाय dx निकालना है। या फिर
fx टू द पावर gx वाला फॉर्म बन रहा है, मतलब बेस में भी एक x का फंक्शन है एंड पावर में भी एक x का फंक्शन है। तो वहां पे हम सबसे पहले लॉगरिथम लेते हैं, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन में अगर जो जो चीजें होंगी वो सब एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगी, और अगर ये fx टू द पावर gx वाला फॉर्म होगा तो gx पावर है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमने प्रोसेस देखा था, दो सॉल्व एग्जांपल्स देखे थे। एक देखा था जहाँ पे fx टू द पावर gx का फॉर्म बन रहा है, और एक एग्जांपल देखा था जहाँ पे तीन फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशंस बन रहे थे, और इसी के साथ हमने उस दिन का क्लास एंड किया था, राइट। तो पहले मैं आपके डाउट्स डिस्कस कर लेता हूँ। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस वगैरह तो सॉल्व किए होंगे कम से कम, है ना। तो एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। ओके, तो दिस इज आवर एक्सरसाइज 5.3। बोलो कहाँ पे दिक्कत हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका एक तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शंस वाला केस है, और 9 से 15 फिर आपका ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला। यस, बताइए कहाँ पे दिक्कत है। 5.4 मैंने दी, ओके ठीक है, आता हूँ 5.4 पे। 5.3 में यहाँ पे बीच में कहीं पे प्रॉब्लम किसी को। क्वेश्चन नंबर 12, ओके। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास। अच्छा एक मिनट, आई थिंक इससे याद आया, निधि आई थिंक उस दिन एक क्वेश्चन था ना यार, अभी याद आया, आई डिडंट लुक इनटू इट। ओके, तो आनंद अपन को यहाँ पे फॉर्मूला देखना होगा कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है। उसके लिए आपको तरीका क्या बताया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, कौन सा फॉर्मूला है जो उसको फिट बैठता है इस केस में। सर cos 2 थीटा। cos 2 थीटा ना, तो ये हो गया अपना, जब हम x के जगह पे tan थीटा रखते हैं तो ये बन गया साइन इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्म। और क्योंकि आनंद बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर हमको साइन वाला फॉर्म लाना है। अंदर साइन वाला फॉर्म कैसे लाओगे, सो द टारगेट वुड बी दैट कॉम्प्लीमेंट्री वाला, याद है ट्रिगोनोमेट्रिक में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रिलेशन होती है, तो उस हिसाब से अगर बाहर साइन इनवर्स है तो और ये cos 2 थीटा को क्या मैं साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा नहीं लिख सकता। हो यस गया, सर। तो फिर एंगल हो गया चेंज, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो गया। अब थीटा को वापस सब्स्टिट्यूट बैक करोगे तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये हो गया मेरा y,
अब y निकल गया, अब आप निकालोगे dy by dx, तो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और 2 tan इनवर्स x में उसका डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus x square हो जाएगा. So finally my answer to this question will be -2 divided by 1 plus x square. Okay, ठीक है, बस रियलाइज करना है कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा, दैट्स ऑल. और फिर अंदर, क्योंकि अंदर एक तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा, तो फिर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज के हेल्प से, मैनिपुलेशन के अंदर हेल्प से रेशियो को चेंज करना होगा. Any other questions? और कोई डाउट्स है स्टूडेंट्स? आई थिंक लोगों ने सॉल्व नहीं किया. सॉल्व किया तो डाउट्स तो आते. निधि ने सॉल्व किया है, निधि को डाउट है 5.4 में, बट बाकी लोग, आधे को भी 5.4 में डाउट है. अंजन ने क्वेश्चन नंबर, सर मुझे 5.5 में डाउट है, अभी देखिए वो 5.4 भी बन गया. अच्छा, अंजन क्वेश्चन नंबर 13 इसी की बात कर रहे हो? यस सर. अच्छा, तो अंजन देखो यहाँ पे बाहर cos इनवर्स है एंड अंदर हमारे पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. तो एक बार अगर उस फॉर्मूले पे जाए और देखे कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ऊपर आपके पास वो वेरिएबल होना चाहिए और नीचे उस वेरिएबल का स्क्वायर दिखना चाहिए. तो ये क्लियरली sin 2x वाला फॉर्मूला बन रहा है. यस सर. ठीक है, sin 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो उस हिसाब से यहाँ पे हम x की जगह पे क्या डालेंगे, x की जगह पे डालेंगे tan थीटा. तो यहाँ से y हो जाएगा cos इनवर्स, अब वो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, बिकॉज ऑफ विच वो बन जाएगा tan 2 थीटा, जिसके कारण वो बन जाएगा tan 2 थीटा. अब सॉरी, जिसके कारण वो बन जाएगा sin 2 थीटा. और क्योंकि बाहर में साइन है, साइन cos का इनवर्स है और अंदर साइन है, तो मुझे, जैसे मैंने अभी आनंद को बताया था, अंदर हमको cos लेकर आना है. अंदर cos कैसे लेकर आओगे, तो बाहर में मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन को यूज करते हुए cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बना देंगे. तो जिसके कारण cos inverse gets removed and I am left with pi by 2 minus theta. Now theta is the variable which we assumed during the session, मतलब क्वेश्चन के दौरान हमने अज्यूम किया हुआ है, तो उसको हटाना पड़ेगा. तो अब यही फंडा है कि tan इधर भी देखो, यहाँ पे tan को इधर भेज देना, tan को इधर भेजने का मतलब ये tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा. तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, तो ये हमारा y का वैल्यू आ गया. फिर dy बाई dx निकालना है, तो डिफरेंशिएट करो. पाई बाई सर 2 यहाँ पे साइन थीटा भी तो पुट कर सकते हैं. कहाँ पे? सर 14 नंबर ना. नहीं नहीं, 13 नंबर. अच्छा ये सर. तो dy बाई dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 है माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो अंजन, दिस विल रिमेन द, ये अपना आंसर हो जाएगा -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, चलो. सो नाउ 5.4 में डाउट है. 5.4 इज एक्सपोनेंशियल वाला बेस्ड है क्या? सर आंसर में वो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसलिए मेरा भी वो शायद. हाँ ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा बना क्या था, 13 वाले में हमारा बना था cos इनवर्स क्वेश्चन में बना था, बाहर है cos इनवर्स और अंदर है sin 2 थीटा. तो जब इसको चेंज करोगे अंजन, तो sin 2 थीटा तो अपना cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बन जाएगा ना. cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो हमारे पास पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बचेगा. और ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा वाला जो रिप्लेस करोगे, तो tan इनवर्स x से रिप्लेस करोगे. तो ठीक तो है, -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आ रहा है.
यस निधि, एग्जैक्टली 5.4 में चेन रूल, यूवी एंड यूवाईवी वाले ही क्वेश्चन है। ओके, so this is 5.4 on your screen. इसमें कोई भी क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है गाइस, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन चेन रूल। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वैसे दिव्या, रिया? एंड बाकी लोग यार, हैव यू सॉल्व्ड? शिवम, क्वेश्चन सॉल्व किए हो? अच्छा, हु इज दिस प्रिंस राज? अनम्यूट करना तो एक बार। प्रिंस राज कौन है? अनम्यूट करना, अनम्यूट करो वरना रिमूव हो जाओगे यार, इतना मैं टाइम नहीं देता। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, दिव्या देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या टारगेट है? हाउ मेनी टर्म्स वी हैव अ लॉट ऑफ टर्म्स, राइट? 5-6 टर्म्स है हमारे पास, तो आप हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करते, जैसे e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही रहता, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही रहता। अच्छा शिवम, उसके बाद e टू द पावर x स्क्वायर, e टू द पावर x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा, अब यहाँ पे आप चेन रूल लगाओगे, आप यहाँ पे चेन रूल लगाओगे, पहले इसको क्या डील करोगे? आप पहले इसको e टू द पावर x अज्यूम करोगे, e टू द पावर x अज्यूम करोगे तो ये बन जाएगा e टू द पावर x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, बट आपने क्योंकि उसको x अज्यूम किया था तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करोगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x आएगा। सिमिलरली हमारे पास है e टू द पावर x क्यूब, अब e टू द पावर x क्यूब में जो ऊपर जो x क्यूब दिख रहा है इसको आप x ट्रीट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e टू द पावर x क्यूब आएगा, इनटू अब ये बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर। तो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट ईच ऑफ द टर्म्स। तो इस तरीके से आपके पास e टू द पावर x4 और e टू द पावर x टू द पावर 5 होगा, e टू द पावर x टू द पावर 5 होगा। तो ये हो गया e टू द पावर x टू द पावर 4 इंटू 4x क्यूब, और यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x टू द पावर 5 इंटू 5x टू द पावर 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पांचों टर्म्स के डिफरेंशिएशंस आ गए। ठीक है, और फिर ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब जो रियल आंसर होगा उसमें ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सब आएंगे। ठीक है, इज दिस ओके दिव्या? क्वेश्चन नंबर 7 को मैं वहां सॉल्व करता हूं। रूट e रूट x। नाउ वन थिंग इज, ये आपका पहले हो जाना चाहिए था बिकॉज ये चेन रूल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सो हाउ विल आई प्रोसीड, क्या मेरा टारगेट होगा? तो सबसे पहले मेरे को पूछना है जिन लोगों के डाउट्स हैं, दिव्या एंड रिया, टेल मी कि ये अभी आपको किस तरीके का एक्सप्रेशन दिख रहा है। बाहर से अगर हम पहले एक्सप्रेशन दिखे तो बाहर से आपको ये ई वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है या रूट वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है? नहीं बताया। आद्या, बाहर से रूट वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है, राइट? सो बाहर से जब रूट वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है तो रूट के अंदर अभी जो भी चीजें प्रेजेंट है आप उसको क्या सोचोगे
you will assume it as x. You will assume it as x. So the differentiation of root x is 1 by 2 root x. It is 1 by 2 root x. ठीक है, into then we have, अब क्योंकि आपने उसको x assume किया था, आपने उसको x assume किया था, तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो अब ये वाला पार्ट बचा. बोलो ये स्टेप में कोई दिक्कत? रिया एंड दिव्या, कोई दिक्कत इसको इस स्टेप में? जो भी रूट के अंदर वाली चीज थी उस पूरे को x मानकर पहले डिफरेंशिएट किया, तो 1 by 2 root x हुआ. ठीक है. नाउ अब सेकेंड वाला पार्ट, e टू द पावर रूट एक्स. e टू द पावर रूट एक्स में बाहर वाला फंक्शन क्या है? बाहर वाला फंक्शन है अब e के ऊपर पावर दिख रहा है ना कुछ, तो अब आप क्या करोगे? ये जो रूट एक्स दिख रहा है इसको x मान लोगे, इसको x मान के डिफरेंशिएट करोगे. बट ये तो x नहीं था, ये तो रूट एक्स था. तो अब आप रूट एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, तो रूट एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, सो दिस बिकम्स 1 by 2 रूट एक्स. I can see there are some simplifications over here. डिनोमिनेटर में 4 बन रहा है, एक रूट एक्स आएगा और ई रूट एक्स यहाँ पे ये बचेगा. ठीक है. So this is it. कोई दिक्कत? I hope this is clear now. एक मैसेज ड्रॉप कर दो, आजकल आज ग्रुप में कुछ अलग अलग लोग ज्वाइन कर रहे हैं. ओके. दिस इज बिकॉज आशीष, रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इट इज 1 by 2 रूट एक्स. मतलब x टू द पावर 1 by 2 हो गया, x टू द पावर 1 by 2 हुआ तो 1 by 2 को बाहर ले आओगे और फिर नहीं होता डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n होता है n इंटू एक्स टाइम्स ऑफ n माइनस 1, है ना, x इंटू n इंटू एक्स टाइम्स ऑफ n माइनस 1. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 by 2 बाहर आ जाता है एंड x टू द पावर 1 by 2 माइनस 1, तो दैट इज माइनस 1 by 2. माइनस 1 by 2 जब पावर में आ गया ना, तो उस पावर के कारण ही वो चीज नीचे आ जाती है. Getting this? तो हमारे तिवारी जी अभी आए हैं आधे घंटे बाद. आशीष, इज दिस क्लियर? अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 by 2 रूट एक्स होता है. आपने रूट के अंदर जो पूरा चीज है उसको x माना हुआ है, तो रूट के अंदर जो पूरा चीज है उसको x माना हुआ है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 by 2 रूट एक्स होता है. बट सिंस यू अज्यूम्ड इट एज रूट एक्स, since you assumed it as root x,
So according to chain rule, we will differentiate it once again. ठीक है? ओके, तो मैं चलता हूँ फिर 5.5 पे. आई होप 5.4 इज क्लियर, या अभी भी कहीं पे डाउट है किसी को? So next, then we'll move on to exercise 5.5. हाँ, तो बताओ एक्सरसाइज 5.5 में क्या क्या दिक्कत है? आद्या, दिव्या, कहाँ पे दिक्कत हो रही है? क्वेश्चन नंबर बताइए. 5.5 में तो थोड़ा टाइम भी लगेगा बिकॉज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है. अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाऊं, हाँ, सो बेसिकली इफ अगर हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करें पास्ट ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस का, ये लगभग 2018 तक का है, ठीक है, नेट से ही मिला हुआ है. तो क्लियरली आपको क्या दिखेगा? सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 5.7 से. दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, फॉलोड बाय एक्सरसाइज 5.5 which is logarithmic differentiation, and then 5.2. 5.2 is based on differentiability, एक तरीके से continuity plus differentiability based है वो, ठीक है. तो इसीलिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन जो होता है वो एक परफेक्ट 4 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वो एक परफेक्ट 4 मार्क का क्वेश्चन बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन. गेटिंग दिस? अगर एक बार अपन क्वेश्चंस भी देखें, मैंने कल बोर्ड्स वाले ग्रुप में एग्जाम आइडिया भेजा था. I was able to get hold of one exam idea of 2019 edition, मतलब 1920 के एग्जाम के लिए. तो उसमें 2019 तक के सारे क्वेश्चंस हैं. एक बार मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, या बिकॉज सो दैट आपको पता चलेगा कि बोर्ड्स में डिफरेंशिएशन से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट. ये मैं आप लोगों के ग्रुप पे भी आज सेंड कर दूंगा. हम लाइक दिस इज फॉर 9, वो ये जो बुक है ये 1920 एग्जाम के लिए बनी हुई थी, तो 2019 तक के सारे क्वेश्चंस हैं. बहुत ढूंढने के बाद ये मिल गया था. पेज नंबर कैसे पता चलेगा कौन सा है चैप्टर? सो डिफरेंशिएशन आएगा अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में 149. लेट्स गो टू 155. 5-6 पेज आगे तो निकलेगा ही. हाँ, तो थोड़ा सा रीसेंट क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है, एकदम रीसेंट क्वेश्चंस पे. ओके, तो देख सकते हो आप ये क्वेश्चन स्क्रीन पे. क्वेश्चन नंबर 14, इट हैज केम इन 2009 में आया था, 2013 में आया था, और फिर 2019 में भी आया है. इट इज x to the power sin x plus sin x to the power cos x. सेकेंड क्वेश्चन है x to the power cos x plus cos x to the power sin x. तो थोड़ा सा अंतर है, हल्का सा अंतर है, बाकी क्वेश्चन इज डिट्टो, मतलब अप्रोच सब कुछ सेम है.
बस पावर्स चेंज हो गया एक तरीके से हल्का सा, राइट। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। एंड अगर मैं रीसेंट ईयर्स की बात करूं ना, रीसेंट ईयर्स की, लास्ट 4-5 साल में, तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। अगर आप ये देखोगे क्वेश्चन नंबर 16, ये अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, 18 में देखो वो d2y/dx² दिख रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 बार आया हुआ है। ये देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन, एग्जांपल 19 2012 में आया हुआ है। ये अपना ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। पास्ट ईयर क्वेश्चंस कहाँ गए? एक बार में हम चलते अब थोड़े से बड़े क्वेश्चंस की तरफ। तो ये देख सकते हो, these questions were of 1 marks, 1 मार्क के क्वेश्चंस थे जो बोर्ड में पूछे गए थे, ठीक है। ये 1 मार्क में भी पूछा गया था, ये देखो ये 1 मार्क में पूछा गया। ये अभी जो अपने क्वेश्चन सॉल्व किया कुछ उस तरीके का क्वेश्चन है 2019। हम डायरेक्टली जंप करते 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। आप ये बाकी देख लेना। सो दिस इज अ 4 मार्क क्वेश्चन। ये कंटिन्यूटी चेक करने के ऊपर है, 2016 में आया हुआ है। ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाला 4 मार्क्स में आया हुआ है। कंटिन्यूटी चेक करना 2016। ये मतलब आपको दिखेगा कि ये सब थोड़ा पुराने हैं 2016। और अगर हम थोड़ा सा लेटेस्ट पे जाएं, सो 2019 में देख सकते हो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x²। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, ओके। डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, 2 बार ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगेगा यहाँ पे। तो 2019 का क्वेश्चन था, ऑल दीज आर डेरिवेटिव्स वाले क्वेश्चंस। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये देखो ये dy/dx पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन 14, 15, 16 में पूछा गया है। 3 साल मतलब सेम क्वेश्चंस आए हैं। मतलब सर डेरिवेटिव के क्वेश्चन में क्या करना रहता है? मतलब dy/dx, डिफरेंशिएशन तो हाँ सर हम लोग इस मेथड से करते हैं, तो डेरिवेटिव से अगर क्वेश्चन आएगा नहीं, तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर कहीं भी नहीं लगाते नीति, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कहीं भी नहीं लगाते, ठीक है। डेरिवेटिव जब बोलते हैं ना, डेरिवेटिव बोलने का मतलब अब चाहे आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव लगाओ या ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं हम लोग, अल्टीमेटली जो डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सप्रेशन है वहीं से तो वैल्यू मिल रही है। बट यहाँ पे वी आर कैलकुलेटिंग डिफरेंशिएशन यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे हमने अभी तक 2 लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस किया, हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए, हमने चेन रूल डिस्कस किया, हमने ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लिया है, लॉगरिथमिक डिस्कस कर लिया, इम्प्लिसिट डिस्कस कर लिया। तो आपको वहां पे इस तरीके के सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे। शिवम पूछ रहा है कि सर बोर्ड्स में डिट्टो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं शिवम। अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको 4-5 क्वेश्चन, 4-5 कह रहा हूँ सॉरी, 40-50% क्वेश्चन आपको डिट्टो मिल जाएंगे हूबहू। मतलब ऐसा होगा कि उस क्वेश्चन का, अगर आपने क्वेश्चन को रिसेंटली सॉल्व किया हुआ है या एग्जाम से 2-4 दिन पहले सॉल्व किया, तो आपको आंसर तक याद आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, अच्छा एक और चीज है, जैसे मैंने आप लोगों को शायद कल भी बताया था कि आपके जो बोर्ड्स में जो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड्स में, वो एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर से होते हैं। अब क्या होता है कि एग्जाम्पलर हम देखते नहीं है, हम पास्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, आरडी शर्मा वगैरह थोड़ा हाई लेवल कर लेते हैं, तो एग्जाम्पलर की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपने कोई क्वेश्चन पेपर उठाया और आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेके बैठे हो, तो इजीली 50% के ऊपर ही आपको क्वेश्चन सिमिलर दिखेंगे। अब मान लो कि इतना चेंज हो सकता है कि x टू द पावर cos x का डिफरेंशिएशन आपको बुक में एग्जाम्पल में या एक्सरसाइज में दिया था और बोर्ड्स में उसने आपसे x टू द पावर sin x पूछ लिया, तो इसको आप अलग क्वेश्चन थोड़ी ना बोलोगे। बट हाँ, इसके अलावा भी कुछ कुछ तो डिट्टो क्वेश्चन आ जाते हैं।
अभी जैसे अगर यहीं पे आगे हम लोग प्रोसीड करें, आई थिंक ये शायद 1/x², ये देखना शायद आपको बुक में मिलेगा, ठीक है। वी विल प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, एक को डिफरेंशिएट करें दूसरे के रेस्पेक्ट में। Logarithmic has been the favorite of the examination board recently. ठीक है, सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया है। ऑफलाइन बस इसी वीक से तो हम ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को सौरभ सर ने तो बता दिया होगा, टाइम टेबल के साथ ही सौरभ सर मैसेज डाल देंगे। मे बी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे और ट्यूसडे, मंडे या ट्यूसडे से शुरू कर देंगे हम लोग। यस आदर्श, ये पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा। ओके, तो चलो अभी हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे आ जाते हैं। तो निधि, आई थिंक यू सेड अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। आदर्श कह रहा है कि सर थर्सडे बोले थे, थर्सडे वाली क्लास में उन्होंने बताया होगा। आप पता नहीं कब से दर्द कर रहे हैं। गाइज जस्ट 1 मिनट ना, मैं एक बार पानी मार कर आता हूँ। आँख में राइट वाले आँख में बहुत पेन हो रहा है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। अब मीनवाइल रुको, एक आद्या ने क्वेश्चन नंबर 6, 7 पूछा। आद्या मैं स्टार्टिंग वाला पार्ट बता देता हूँ, ठीक है। 6 वाला पार्ट, x + 1/x का होल टू द पावर x। चलो इधर है नहीं। आई वॉज थिंकिंग कि जो मैंने बोर्ड्स वालों को डिफरेंशिएशन खत्म करा दिया ना, तो देख रहा था कि उनके से मैं कर सकता हूँ क्या। तो आपको सॉल्यूशन दिखाता अभी पहले, चलो नहीं है, उनके वहां पे एक्चुअली खत्म हो गया है। सो गाइस, मैं ना ये आपको एक प्रोसेस बताता हूँ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस, बिकॉज इन सारे क्वेश्चंस में वी हैव एडिशन ऑफ टू टर्म्स, राइट, वी हैव एडिशन ऑफ टू टर्म्स। तो मैं इसमें से इनफैक्ट आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी इग्नोर कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11। सो व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल दिस क्वेश्चन, बता सकते हो क्या? 4, 6, 7, 9, 11, क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको इन सारे क्वेश्चंस में? स्टूडेंट्स एक बार बताओ जल्दी से, क्या कॉमन दिख रहा है इन सारे क्वेश्चंस में? एनीवन? सर ये fx के पावर gx के फॉर्म में है। एग्जैक्टली, तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि इट इज समथिंग लाइक fx टू द पावर gx प्लस, ऐसे सोच लो, hx टू द पावर mx। मतलब दो फंक्शंस है, दोनों सेम फॉर्म के, fx टू द पावर gx के फॉर्म पे, एंड दे आर गेटिंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सेम है, ये सारे क्वेश्चंस का। तो कैसे करेंगे? इवन ये जैसे 12 दिख रहा है, 12 में भी सेम फॉलो होगा। 14 दिख रहा है, इसमें भी सेम फॉलो होगा। 13 सेम फॉलो होने वाला है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 ही मान लो। सर 6 सॉल्व हो गया, 12 भी उसी तरीके से किया बट आंसर नहीं आ रहा है। वो हो सकता है हल्का फुल्का कुछ एरर हुआ हो। मैं एक बार 6 बता देता हूँ, बिकॉज वो आधे ने बोला हुआ है, स्टार्टिंग पर बता देता हूँ, फिर मैं 12 को भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। 12 में यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, मतलब बिकॉज बेस में x है
और पावर में x का फंक्शन नहीं है, पावर में अब y आ गया है, तो इसलिए वहां पे चेन रूल थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। x plus 1 by x to the power x and x to the power 1 by x, क्वेश्चन नंबर 6। एंड यस गाइज, ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, अगर आपने सॉल्व नहीं किए 15-20 क्वेश्चन खुद से, तब तक आप नहीं सीखोगे। एकदम इसको दिमाग में क्लियर रखो, बोर्ड्स के हिसाब से लॉगरिथमिक इज हाईली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो होता क्या है, आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ऐसे दो फंक्शन दिए हुए रहेंगे और वो पावर वाले फंक्शन होंगे। तो हम यहाँ पे करते क्या है, हम पहले उसको लेट कर लेंगे y, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्हाट आई नीड टू फाइंड, आई नीड टू फाइंड dy by dx, हमको dy by dx निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को u मान लेंगे और इस फंक्शन को v मान लेते हैं। तो हमारा y क्या हो गया, हमारा y हो गया u प्लस v। और अगर अब आप पूरे को डिफरेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में, पूरे को डिफरेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में, तो dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx के बराबर होगा, है कि नहीं। if y is equal to u plus v, so y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x will be equal to u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। so इसको मार्क कर लेना इक्वेशन 1। ओके, नाउ अब आते हैं u और v के डिफरेंशिएशन की तरफ। तो आपने u फंक्शन को क्या माना हुआ है, u फंक्शन को हमने माना हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर x। v फंक्शन को क्या माना हुआ है, तो x टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब अब आप डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे, अब बताओ मेरे को, इसका डिफरेंशिएशन करना तो आता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किए हुए, बोलो। यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट दिस, राइट। इसका तो हमें पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट वी विल टेक लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। कौन सा लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं। तो ln u इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ, पावर जो है वो बाहर आ गया, x बाहर आ गया और बेस पे लॉग लग गया, तो ये लॉग लग गया और हमने फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हुए पावर को भी बाहर भेज दिया। नेक्स्ट, अब फिर क्या करते हैं हम, नाउ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। सो ln u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 बाई u du by dx प्लस, अब इसके डिफरेंशिएशन में क्या होगा, तो यहां तो uv लगा लेंगे हम लोग। तो अगर एक बार x को रखा तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो पहले उसको x मानकर, सर वहाँ पे x प्लस होना चाहिए। वहां पे उसको x मान के इसको हम डिनोमिनेटर में भेजेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो x प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, राइट। फिर अब v को रखोगे और u को डिफरेंशिएट करोगे, तो u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो गाइस राइट हैंड साइड में वी आर जस्ट फॉलोइंग द चेन रूल, राइट हैंड साइड में हम सीधा चेन, सिर्फ और सिर्फ चेन रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब जैसे u होता है, ठीक है, हम अगला स्टेप में क्या करते हैं, तो u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो u को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये अगर आप एलसीएम वगैरह लेते हो तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ब्रैकेट डिनोमिनेटर में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी अगर एलसीएम ले लेते हैं तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 plus this will remain ln x plus 1 by x। एंड यहाँ पे x स्क्वायर गेट्स कैंसल, u के जगह पे फिर वो वैल्यू पुट कर दोगे। u क्या था, u वाज दिस एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे पुट कर देंगे।
So finally du by dx is equal to x plus 1 by x whole to the power x times x square minus 1 divided by x square plus 1 plus ln of x plus 1 by x। तो ये हमारा जैसे हम एक जो हमने लास्ट क्लास में सीखा हुआ है वो फॉलो करते हुए हमने u को डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बना, ये हमने प्रोसेस फॉलो किया। अब आप क्या करोगे, सेम चीज फॉलो करोगे v के लिए, सेम चीज फॉलो करोगे v के लिए, तो v में बन जाएगा ये टेकिंग log on both sides करोगे तो this side we will have ln v which is equal to x plus 1 by x ln x, ठीक है। फिर ln v का डिफरेंशिएशन 1 by v dv by dx और यहाँ पे u भी लगेगा, तो u को रखा, v को डिफरेंशिएट किया तो ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x, अब इसको डिफरेंशिएट किया x plus 1 by x का तो 1 minus 1 by x square आएगा into ln x will remain as it is, ठीक है। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे v को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो बेसिकली आपको यहाँ पे इसको एक बार कंप्लीट कर लो। आप में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो एक बार इसको कंप्लीट कीजिए, मैं आता हूँ 1 मिनट में। ओके, आदर्श एक बार अनम्यूट करना, तो आदर्श अनम्यूट करना एक बार। हाँ, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हो? सर 5.5 का 6 तक। 5.5 के 6 तक एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन पे हैं हम लोग, और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई? सर आधे क्लास से ज्वाइन किए थे ना। वो तो मुझे पता है, आप आधे क्या कहते हैं, आप आधे घंटे बाद आए, बट मैं तो यहाँ पे डाउट डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सारे की कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में वो किए। आई एम नॉट आस्किंग कि ये कौन सा क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सर 6 अटेम्प्ट किए थे सर, ये नहीं पता। ये नहीं पता सर। आपने 5.3 5.4 कंप्लीट कर लिए थे? सर 5.4 5.5 किया, 5.3 नहीं किया।
ओके अंजन सर 5.345 तीनों एक्सरसाइज सॉल्व किए थे पूरा? नहीं सर, मैंने 4 ही तक किया। क्यों? आपने तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी अंजन। इसी तरीके से चला तो फिर आई थिंक फिर कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आपको। हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा था, आपके पास आई थिंक मैथ्स में कोई लोड भी नहीं मिला हुआ है ना? बड़ा इजी चल रहा है अभी तो, और ऑनलाइन चल रहा है। आई थिंक कहीं पे ट्रैवलिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही है। बेयर मिनिमम ये नहीं किए हो। अभी जो डिस्कशन होगा हो रहा है वो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है प्रॉपर। लिटरली जो हमारे क्लास के जनवरी फरवरी में जो टॉप 2 स्टूडेंट्स थे ना, उसमें से तो एक तो बोर्ड्स में चला गया और दूसरा आई थिंक टॉप 5 में भी अब भटकता नहीं है बिल्कुल भी। उसमें एक आप थे, एक रोशन था, है ना? समझा के आपको कोई फायदा मेरे को अब लिटरली नहीं दिखता है। कुछ लोग कांस्टेंट रहे हैं। ओके सो अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं यहाँ पे, तो v तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हो, ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर आ रहा है और सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में भी एक तरीके से एक्स स्क्वायर आ रहा है। So complete denominator में x square बन गया and on this side we have x square plus 1, है ना? खाली इस टर्म को देखो, इस टर्म के डिनोमिनेटर में x square हो जाएगा, ऊपर x square plus 1 होगा और यहाँ पे x square minus 1। ln x, ठीक है? सो फिर हम v की वैल्यू पुट कर देंगे। v was x to the power 1 plus x के पावर में आ रहा है, so dv by dx x to the power x plus 1 by x x square plus 1 plus x square minus 1 ln x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है? तो देखो स्टूडेंट्स, जितने लोग भी इसको देख रहे हैं, गाइस लंबा गया ना प्रोसेस, तो समझ सकते हो कि इट्स अ परफेक्ट 4 मार्क क्वेश्चन। एक्चुअली वो पहले जो 6 नंबर के क्वेश्चन होते थे उसमें ये सब आते थे, राइट? तो अपन ने du by dx कैलकुलेट कर लिया, dv by dx कैलकुलेट कर लिया, फिर आपने क्योंकि dy by dx निकालना था और हमने इक्वेशन 1 में उसको क्या मार्क कर रखा है, इक्वेशन 1 में हमने उसे मार्क कर रखा है du by dx प्लस dv by dx, du by dx प्लस dv by dx। तो अब इन दोनों को, इसको मार्क कर लेना इक्वेशन 2 और इसको मार्क कर लेना इक्वेशन 3। तो पुटिंग 2 and 3, putting 2 and 3 in 1, we get dy by dx। अब du by dx पुट करते हैं, ऊपर दिख रहा है रेड कलर से लिखा हुआ है, और इसको भी रख देना है।
ठीक है। सो लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन जाता है, बट होता क्या है, आप 2 बार यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हो। ठीक है, 2 बार यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हो एंड ध्यान से du by dx निकालना है, dv by dx निकालना है और फिर उसको ऐड कर देना है। दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ dy by dx। ठीक है, इज दिस क्लियर आद्या? यस सर। सो सेम तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर सकते हैं। इट्स एग्जैक्टली द सेम। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना बस चेंज क्या होने वाला है, ये u माना, ये v माना। तो जब आप u को डिफरेंशिएट करोगे, u विल बी log of x होल टू द पावर x। सो जब du by dx करोगे तो पावर बाहर आ गया और ये log of log x हो जाएगा। तो यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा log of log x होगा। और जब v वाला पार्ट है, v को जब हमने x log x माना, x टू द पावर log x, ये वाला सिंपल रहेगा, dv by dx log x log of x। तो ये तो आपका log x का log x into log x हो गया, जिसको आप log x का स्क्वायर कर लोगे। तो ये वाला पार्ट आसान हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हर जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे ना इस वाले पार्ट को, तो डबल चेन रूल लग रहा होगा। बिकॉज अगर मुझे log of log x का डिफरेंशिएशन करना है, log of log x का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं अंदर वाले पार्ट को x मानूंगा। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 by log x हो जाएगा। एंड क्योंकि आपने इसको x माना था तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 by x आएगा। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी होगी। गेटिंग दिस? कर लोगे क्या आप 6 के हेल्प से? यस सर, हो जाएगा। हाँ निधि, फिर आते हैं अब आपके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। x to the power y plus y to the power x is equal to 1। यस राघवेंद्र, हर जगह नेचुरल लॉग लगाएंगे। क्यों नेचुरल लॉग लगाएंगे? बिकॉज ddx of log x with base e, this value is equal to 1 by x। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार फर्स्ट क्लास के, आई थिंक आपकी तबीयत उस दिन खराब थी, फर्स्ट क्लास वाले दिन आप आए नहीं थे। ये जो फॉर्मूला है log x वाले में, ये देखो फॉर्मूला नंबर 6 को देखो। फॉर्मूला नंबर 6 में बेस ऑफ log is e, तो देन द डिफरेंशिएशन इज 1 by x। बट फॉर्मूला नंबर 7 में क्या है, बेस अलग है। बेस अलग है तो पहले आप उसको log e वाले बेस में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, यूजिंग बेस चेंज फॉर्मूला। तो ये बन जाता है log x with base e divided by log a with base e, and then you differentiate। अब क्योंकि जो डिनोमिनेटर में जो log a with base e दिख रहा है, this is a constant, so you are actually differentiating this numerator which is equal to 1 by x from formula number 6। तो ये कांस्टेंट ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, ऊपर का डिफरेंशिएशन 1 by x बन के वो भी डिनोमिनेटर में आए, तो ये हो जाता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम log x पकड़ते हैं। सर हम जो भी क्वेश्चन लेते हैं उसमें डिफरेंशिएट करते तो नेचुरल लॉग के रिस्पेक्ट में करते हैं, बट बुक में कहीं भी सर बेस ई नहीं लिखा रहता है। हाँ ऐसा हाँ हम लोग हाँ पढ़े एग्जैक्टली। क्या बेस कहते ना लिखा हो तो उसको कॉमन लॉग ले लेते हैं। एग्जैक्टली, तो इसीलिए अपन सेफ साइड में रहेंगे और हम भी बेस नहीं लिखेंगे, लेकिन हम एलन लिखेंगे। यस सर, एलएन सही रहेगा, ज्यादा टाइम हाँ, भी नहीं लगेगा। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड्स में बहुत लोगों ने अपने आधे नंबर गवाए हैं, लॉग लिख के बेस नहीं लिखते, इसलिए मैं एलन लिखने लग गया यहाँ पे। सर बोर्ड्स में एलएन लिखेंगे तो चलेगा ना? हाँ हाँ परफेक्ट। ओके, सो निधि यहाँ पे भी आपका आंसर नहीं आया है ना, तो मैं एक बार प्रोसेस फॉलो करता हूँ फिर देखते हैं। तो गाइज फर्स्ट विल अज्यूम दैट u is equal to x to the power y and v is equal to y to the power x। ठीक है, इसको u मान लिए हैं और इसको v मान लिए हैं, तो ये क्या बन गया, u plus v is equal to 1। ठीक है, u plus v is equal to 1 है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, du by dx plus dv by dx is equal to 0 हो जाएगा। और जब ये du by dx और dv by dx की वैल्यू पुट करेंगे तो वहीं से dy by dx निकल कर आ रहा होगा, बिकॉज चेन रूल लगेगा एंड u and v बोथ आर हैविंग y in it। तो चलो अब हम u को डिफरेंशिएट करते हैं।
तो निधि मैं थोड़ा इसको जल्दी करता हूँ, ठीक है? जहां पे आपको नई स्टेप समझ में आएगा आप बताना। पहले हमने लॉग लगा लिया, उसके बाद अब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर हम लोग y का डिफरेंशिएशन तो कुछ नहीं कर सकते, तो अब हम u को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब u को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। फिर आता है सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट इज y v इज इक्वल टू y टू द पावर x। सो नाउ ln v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 by v dv by dx हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या दीदी, बताओ? नो सर। तो अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट करते हैं। du by dx का वैल्यू और dv by dx का वैल्यू को इधर पुट करते हैं। ओके, सो देखो निधि, अब हमें dy by dx निकालना है, तो हमें dy by dx वाले टर्म्स को एक साइड करना पड़ेगा और नॉन dy by dx वाले टर्म्स को दूसरे साइड में भेजना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ही dy by dx उठा लिया। अब आप देखो कि x टू द पावर y के साथ, या एक काम करते हैं, थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, मैं एक बार ब्रैकेट ओपन यहीं पे कर देता हूँ। अब जब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ ना, तो ध्यान से देखिएगा, x टू द पावर y, और जब ये डिवाइडेड बाई x वाला जो है ना, तो ये बन जाएगा x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो y आगे लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1। कोई दिक्कत ये वाला स्टेप जो किया मैंने? नो सर। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो y टू द पावर x माइनस 1 बन रहा है। ठीक, सो नाउ ये वाला और ये वाला dy by dx will take common, तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा x टू द पावर y ln x प्लस x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1, और इसको भेज देते हैं दूसरे साइड में। यस सर, हो गया। हो गया? पेपर में थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी। अच्छा, ठीक है, प्रोसेस एकदम सेम है। मतलब गाइज इसमें ना आप एक ही चीज पे कॉन्फिडेंट हो सकते हो, दैट इज द प्रोसेस।
क्योंकि अलग अलग खतरनाक एक्सप्रेशन मिलेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, दो टर्म एडिशन में है fx टू द पावर gx वाले टाइप के, एक को u मानो एक को v मानो, एंड देन द इक्वेशन विल बी du by dx प्लस dv by dx वो वाला टाइप, फिर u को अलग से डिफरेंशिएट किए, v को अलग से डिफरेंशिएट किए, और सॉरी, और उसके बाद हम वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है, एंड देन यू व्हेन यू प्रोसीड फर्दर यू गेट द सॉल्यूशन ऑलवेज। विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जब मैंने ये काम किया था तो सब करेंगे, बिकॉज 5.4 अगर मैं बात करूँ ना एनसीईआरटी का, 5.4 तो रद्दी एक्सरसाइज है। आई थिंक हमने डिफरेंशिएशन का जो पहला एक्सरसाइज किया था वहीं पे इनडायरेक्टली 5.4 कवर हो गया था, तो इसलिए अगर आप मेरा ऑर्डर भी देखोगे, जो मैंने लास्ट लेक्चर का मेरा ऑर्डर था, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी हमने लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस, then we discussed trigonometric substitutions, and then we discussed logarithmic differentiation. So because implicit and trigonometric is 5.3 and logarithmic is 5.5, I was expecting कि 5.4 उसमें नहीं होना था, and 5.5 was very important, जो कि कुछ लोगों ने यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं किया। सर 2 क्वेश्चन आरडी शर्मा का ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से, बस बता दीजिए वहां पे क्या पुट करे x की जगह पे। बताओ सर एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन एक काम नंबर। करते हैं, 9:30 बजे मैं, अभी मेरी क्लास नहीं है तो 9:30 बजे मैं आपके डाउट ले लेता हूँ, थोड़ा सा हम अगली क्लास के लिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि 9:11 हो रहा है, थोड़ा सा टास्क मिल जाएगा फिर नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। यस सर। 9:30 पे विल बी मेरी क्लास, अभी 12 बजे उसके बाद, तो आई विल हैव टाइम। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा आगे वाले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, राइट। सो पे फोकस फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स। Now we are going to discuss derivative of functions in parametric form. If I talk with respect to NCERT, this will be exercise 5.6. This will be exercise 5.6. ठीक है, अब ये पैरामेट्रिक क्या होता है तो पढ़िए एक बार इसको। When a relationship between two variables is established with the link of a third variable, जब दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन एक तीसरे वेरिएबल के हेल्प से एस्टैब्लिश करते हैं, then this third variable is called parameter। ठीक है, जब हम दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को एक तीसरे वेरिएबल के हेल्प से एस्टैब्लिश करते हैं तो ये थर्ड वेरिएबल को ही पैरामीटर बोला जाता है। सपोज कीजिए कि x इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो आपने क्या किया, हमने लिखा x इज इक्वल टू मान लो t स्क्वायर है एंड y मान लो t का क्यूब लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। तो गाइस x, जब t की वैल्यू 1 डालेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी। t की वैल्यू 2 डालोगे तो x और y की अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे फिलहाल दिख रहा है कि x इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ t, y इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ t, बट इनडायरेक्टली x एंड y आर आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। इफ यू वांट, क्या आप y और x के बीच में एक रिलेशन नहीं एस्टैब्लिश कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन? बताओ, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? जैसे अगर थोड़ा सा आसान करने के लिए, अगर मैं यहाँ पे t टू द पावर 4 बना दूं तो x का वैल्यू t स्क्वायर है और ये y का वैल्यू t टू द पावर 4 दिख रहा है, तो t टू द पावर 4 जो है ये तो t स्क्वायर का होल स्क्वायर ही लिखा जा सकता था, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे तो हमने दिखा भी दिया कि y इज द फंक्शन ऑफ x, ये तो हमने दिखा भी दिया कि y इज द फंक्शन ऑफ x। सो माय पॉइंट इज, अब जरूरी नहीं कि आप हर केस में इतना आसानी से दिखा पाओ, बट आई थिंक एवरीवन इज एबल टू नाउ रियलाइज दैट x is dependent on t, y is dependent on t, so the relationship can between x and y can also be established using t। अगर आप x और y के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहो तो क्या वो हम t के रेस्पेक्ट में नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना, right? All are dependent to each other in this case. In this case, yes आशीष, ये कह सकते हैं आदर्श, ठीक है। तो इस तरीके के जो आपको एक्सप्रेशन मिलते हैं ना, दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, दिस रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y is said to be of parametric form with t is a parameter। तो यहाँ पे जब हम x और y के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने वाले होंगे, x और y के बीच में जब हम रिलेशनशिप
इस्टेब्लिश कर रहे होंगे, तो वहां पे हमारा पैरामीटर क्या होगा, हमारा पैरामीटर हो जाएगा टी। ठीक है, अब हम इस तरीके के क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करेंगे। अभी तक हम कैसे कर रहे थे, जिसमें आपको y और x दिख रहा था सिर्फ, है ना, y और x दिख रहा था, आप dy by dx निकाल रहे थे। यहाँ पे भी dy by dx ही निकालना होगा, बट यहाँ पे x जो होगा वो t के रेस्पेक्ट में दिया होगा और y भी उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में दिया होगा। मान लो मैंने आपको दिया x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा। अब मैं कह रहा हूं कि आप इसे डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो मतलब dy by dx निकालो। तो यहाँ पे पैरामीटर कौन हो जाएगा बताओ, यहाँ पैरामीटर किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? Now our parameter will be theta. Now our parameter will be theta because x is a function of theta and y is a function of theta. तो थीटा की वैल्यू चेंज करते रहोगे, x और y की वैल्यू भी चेंज होते रहेगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में डिफरेंशिएट करने के लिए टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन दिस फॉर्म वी यूज द चेन रूल। कैसे यूज करते हैं चेन रूल को? तो मान लो एक क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस। अब यहाँ पे हमको dy by dx निकालना है, तो माय टारगेट इज दैट dy by dx विल बी इक्वल टू dy by d theta होल डिवाइडेड by dx by d theta। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट y, जो भी पैरामीटर है, यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ थीटा लिख के, dt। इन दिस केस आवर पैरामीटर इज t। सो आप क्या करोगे, आप y को पहले डिफरेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में, फिर आप x को डिफरेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में, एंड देन dy by dt जो y को डिफरेंशिएट किया था t के रेस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। दैट क्वोशिएंट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ dy by dx। ये चेन रूल के हेल्प से हम करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पहले dx by dt कैलकुलेट कर लूं, तो dx by dt अपना sin t का डिफरेंशिएशन तो cos t हो गया, एंड dy by dt कैलकुलेट कर ले अगर, तो dy by dt का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी -2 sin of 2t -2, है ना, बिकॉज cos का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एंड अंदर 2t है, 2t का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा, तो यू विल गेट -2 sin 2t। तो जब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हुए, समझा नहीं आदर्श, एक बार अनम्यूट करके बताओ क्या पूछ रहे हो। सर जैसे इसमें एक पैरामीटर मिला ना t थीटा, सर किसी में दो पैरामीटर्स मिले तो? किसी में दो पैरामीटर्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो अब स्टूडेंट्स हमें ये सिंप्लीफाई करना है। आई थिंक जब मैंने ये लिखा, ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बट सिंप्लीफिकेशन अगर कहीं पे दिखता है तो हमें सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करना होता है। अब जैसे यहाँ पे sin 2t है, sin 2t आपको पता है कि उसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, आई कैन राइट इट एज 2 sin t cos t। आई कैन राइट इट एज 2 sin t cos t। आनंद का नेटवर्क इश्यू वेटिंग रूम में है, एक्सेप्ट कर दिया तो भी एंटर नहीं कर पा रहा है। तो cos t कैंसिल हो गया एंड दिस बिकम्स -4 sin t। दिस बिकम्स -4 sin t। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? देख के बताओ कहीं पे दिक्कत हो रही है तो। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन होते हैं इससे, बट यहाँ पे प्रोसेस समझ में आया? बिकॉज अल्टीमेटली हम मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर क्या अलग अलग प्रोसेसेस देख रहे हैं ना, अलग अलग केसेस के लिए। तो प्रोसेस क्या रहेगा, you will differentiate y with respect to the parameter, you will differentiate x with respect to the parameter, and then dy by dt in this case divided by dx by dt will give you the value of dy by dx। ठीक है सर? हाँ सर वो कहाँ गया सर, फिर से वो पिछला सर dy by dt सर क्वेश्चन में सर x इज इक्वल टू साइन t, तो सर y इज इक्वल टू साइन t रहता और x इज इक्वल टू cos 2t रहता, मतलब इनवर्स हो जाता सर, मतलब कि एक्सचेंज हो जाता वैल्यू। तो सर dy by dt
वही रहता सर, dy by dt नहीं चेंज हो जाता ना, चेंज हो जाता। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप यहाँ पे dx by dt कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ से -2 sin 2t, और यहाँ से dy by dt की वैल्यू मिलती है आपको cos t। So now when I find dy by dx, this will be dy by dt whole divided by dx by dt। तो जब आप dy by dt की वैल्यू अब पुट करोगे आशीष, वो न्यूमरेटर में जाएगा एंड डिनोमिनेटर में जाएगा इसकी वैल्यू। तो जब आप नीचे अब sin 2t को अगर एक्सपैंड करते भी हो तो 2 sin t cos t बन जाएगा। तो ऊपर नीचे से cos cos कैंसिल हो गया और ये बन गया मेरा -1/4 sin t। ये होता आपका आंसर। अब अगर आप sin t को न्यूमरेटर में भेजते तो cosec बन जाता। ओके, बस ये कह सकते हो कि इफ x is sin t, y sin t, उस केस में डिफरेंशिएशन विल बी 1, बिकॉज दोनों सेम फंक्शन ही हो गया एक तरीके से, y is equal to x हो गया। ओके, तो दिस वाज हाउ यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑन पैरामेट्रिक फॉर्म। फिर बढ़ते आगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एज सच कोई प्रोसेस बोलकर नहीं है, आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, फिजिक्स वगैरह में ही किया होगा, जहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो वहाँ पे आप कहते होगे कि एक्सेलरेशन इज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप वहाँ पे उस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करते थे, वही 2 बार डिफरेंशिएट करने को बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बोर्ड्स के रेस्पेक्ट से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही पूछा जाता है, जेई के रेस्पेक्ट से इसके आगे भी जरूरत पड़ती है, मतलब हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 बार तक करना पड़ जाता है। तो वो हम जब जेई वाले पार्ट पे डिस्कशंस करेंगे तब आएंगे। अभी हम विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड थोड़ा बात कर लें। तो दिस इज योर एक्सरसाइज 5.7। ठीक है, यस आदर्श, ये फिजिक्स में आपने किया हुआ है। तो हाउ टू प्रोसेस, सिंपल सा फंडा रहेगा स्टूडेंट्स, y विल बी अ फंक्शन ऑफ x, y विल बी अ फंक्शन ऑफ x। तो जब आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy by dx विल बी इक्वल टू f dash x। नाउ इफ दिस f dash x इज डिफरेंशिएबल, अगर ये f dash x डिफरेंशिएबल है तो आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे एक बार, एंड d2y by dx स्क्वायर हम लाइक डबल डिफरेंशिएट करते हैं अगर y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो I read it as d2y by dx square, this is equal to f double dash of x। अब आपको बुक्स वगैरह में स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड्स यू कैन कम अक्रॉस दिस एक्सप्रेशन, ये आपको देखने को मिलेगा, या फिर ये आपको खूब देखने को मिलेगा आपके बोर्ड्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, f डबल डैश x से भी रिप्रेजेंट करते हैं d2y by dx square। ऑल these symbols would mean that you are differentiating the function twice। सर y2 हाँ हाँ, वो y2 नीचे लिखा हुआ है निधि, स्क्वायर नहीं है, y2 लिखा हुआ है। सर जहाँ ये लिखा रहेगा उसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन। एग्जैक्टली, डबल डिफरेंशिएशन होगा। अदर्स d2y मतलब ऐसे नहीं, d2y वो होता है ये वाला, I read it as this। मतलब मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे जो टीचर थे वो ऐसे बोलते थे, बस वहीं से आदत लग गई, या फिर कह सकते आई थिंक असम में सबको ऐसे बोलते थे वहां पे। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन से इसको क्लियर कर लेते हैं यार। Again, I have taken a very simple example to understand the process. Y is equal to x square plus 3x plus 2 दिया हुआ है, and let's say I have to differentiate this with respect to x। I have to differentiate this with respect to x। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो y का डिफरेंशिएशन y डैश हो जाएगा, और यहाँ पे इस पूरे का डिफरेंशिएशन में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन will give me 2x, 3x का डिफरेंशिएशन will give me 3 and 2 का डिफरेंशिएशन will give me 0। फिर मैं इसको फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो y डबल डैश हो जाएगा, दिस विल बी y डबल डैश। नाउ y डबल डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x plus 3, 2x plus 3 में डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 बन जाएगा, 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो y डबल डैश का डिफरेंशिएशन आ गया, और y डबल डैश की वैल्यू आ गई 0। सो द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, बस
तो यहीं तक रखेंगे। मैं आपको अब थोड़ा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे कुछ ले जाऊं, थोड़ा सा आपको वहां पे दिखे। ये फाइल जो है ना, एग्जाम आइडिया वाली जो बुक है, ये तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ऐसा ना सोचिएगा कि बहुत ऐसे ही इजी चलता है। अब जैसे आप यही क्वेश्चन को देख लो, दिस क्वेश्चन इज ऑफ सीबीएसई 2016। यहाँ पे x इज इक्वल टू ई टू द पावर cos 2t है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर sin 2t है। तो दोनों केस में अपना पैरामीटर तो सेम है, t है। और अब आपको यहाँ पे भी dy बाई dx निकालना है, तो प्रोसेस वही चलेगा, ध्यान से देखो। बट dy बाई dx की वैल्यू जो है, दे हैव गिवन अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। तो क्या प्रोसेस था, आपने पहले x को रखा, x को डिफरेंशिएट किया, dx बाई dt कैलकुलेट किया, फिर y उठाया, y को डिफरेंशिएट किया, और फिर dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो ये एक्सप्रेशन आया। इसी एक्सप्रेशन को फिर सिंप्लीफाई किए हो, सिंप्लीफाई करके ये निकल कर आया है वैल्यू। तो प्रोसेस पे फोकस करना, ठीक है, प्रोसेस को समझना, प्रोसेस पे कॉन्फिडेंट रहना, सॉल्यूशन निकल कर आएगा। प्रैक्टिस करोगे तो चीजें थोड़ी सी और इंप्रूव होंगी। अगर मैं एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन पे जाऊं, अब जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 12। अब ये आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं, बट ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में डील ही नहीं करते, ये एक्चुअली आपको एग्जाम्पलर में मिलता है। तो ये हम लोग आफ्टर वी कंप्लीट एनसीईआरटी विल डिस्कस कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये भी देख सकते हो, पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन आ गया, 2014 में आया हुआ है। x इज इक्वल टू कॉस टी इंटू टी माइनस 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी, y का वैल्यू भी t के टर्म्स में दिया है, एंड देन आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट पाई बाई 4 एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो प्रोसेस को देखो, अगर ओवरऑल प्रोसेस को देखोगे तो dx बाई dt कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई करके ये आया, फिर dy बाई dt कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई करके ये आया। तो dy बाई dt कैसे निकलेगा, dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई dt होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt। सिंप्लीफाई किया तो आ गया cos t, फिर t की वैल्यू पाई बाई 4 पुट की तो dy बाई dx का वैल्यू उस केस में 1 आया। तो प्रोसेस हर जगह सेम चल रहा है। पैरामेट्रिक तो आई थिंक सबको दिख रहा है अच्छे से। कहाँ गया यार ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन 2014-16 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos y इज इक्वल टू x टाइम्स cos ऑफ a प्लस वाई। अब यहाँ पे आपको बोला गया है प्रूफ कीजिए कि dy बाई dx का वैल्यू ये है। तो क्लियर कट वहां पे अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। वहां पे क्लियर कट अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट कर ली गई है, ठीक है। अब dy बाई dx निकालने के बाद फिर क्या कह रहा है, हेंस शो दिस। अब ये जो एक्सप्रेशन में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो टर्म है d2y बाई dx स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपने जब dy बाई dx कैलकुलेट कर लिया तो अब इसी को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और यहीं से आपको d2y बाई dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा। निकालिए वैल्यू, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो प्रूफ वाला क्वेश्चन है। प्रूफ करना है कि साइन a इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस साइन ऑफ दिस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो हम प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, LHS से शुरू करेंगे, उसमें d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देना, उसमें dy बाई dx का वैल्यू पुट कर देना, और खुद ब खुद वो कट कुट के 0 बन जाएगा, ठीक है। मतलब वो अगर बोर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है कि हेंस शो दैट दिस इज इक्वल टू 0, हेंस शो दैट दिस इज इक्वल टू 0, तो कट कुट आके वो 0 तो बनेगा ही बनेगा फॉर श्योर, ठीक है। तो dy बाई dx निकल गया। एक बार देख लो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कैसे किया है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये वैल्यू निकल कर आया है, ये वैल्यू निकल कर आया है। यहाँ पे इन्होंने इसको यहाँ सेंड कर दिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में सेंड किया, तो जो प्रूफ करना था वो एक्सप्रेशन खुद ब खुद निकल गया, राइट। तो आप लोगों को दिक्कत ऐसा नहीं होगी, बट प्रैक्टिस करना होगा। सिर्फ 5 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए, 5 अच्छे वाले 4 मार्क के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिए, आपको प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। इट इज ऑल अबाउट दोस 5 क्वेश्चंस। एंड यस, अगेन ट्रिगोनोमेट्री विल बी क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम है तो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज वाली बुक को बगल में खोल के रखना। आई थिंक सबको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में
ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन वापस आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप जरूर देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री के बिना डिफरेंशिएशन जो ये वाले हैं जहाँ पे आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाते हैं या पैरामेट्रिक फॉर्म लगाते हैं, वहां पे दिक्कत थोड़ी हो सकती है। गेटिंग दिस? तो आपका जो काम होगा घर पे वो होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, सो बाकी लोग लीव कर सकते हो। इट्स 9:30। निधि बताइए क्या दिक्कत है? आधे आपका भी कुछ आर.डी. शर्मा से आप बताओ। आर.डी. शर्मा वाली बुक निधि बताइए कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है? 10.3 में क्वेश्चन नंबर 10। पेज नंबर बताना सबसे पहले। यहाँ पे एक्चुअली पेज एक्सरसाइज 10.3 की बात कर रहे हो क्या? हाँ, ये सर एक्सरसाइज 10.3 है। लेकिन मेरे पास जो आर.डी. शर्मा है उसमें सिर्फ 10.2 तक है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन शुरू हो गया। आप ये डिफरेंशिएशन चैप्टर ही है, हम लोग 10 चैप्टर में है ये। अच्छा, यहाँ 10 में वो कर दिया है, 9 चैप्टर को कंटिन्यूटी बना दिया है, 10 को डिफरेंशिएबिलिटी और 11 को डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो होपफुली यहाँ का जो तीसरा एक्सरसाइज होगा सो 11.3 है यहाँ पे। इसका कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? 10 नंबर। मेरे इसमें जो 10 नंबर में क्वेश्चन कह रहा हूँ, साइन इनवर्स फिर ब्रैकेट में sin x प्लस cos x by √2, ये है क्या? सर यही है। ठीक है। एडिशन चेंज करना होता है तो कुछ भी बनाते हो लोगों को। Question is sin inverse sin x plus cos x whole divided by √2. Now, निधि यहाँ पे आपका टारगेट क्या होगा? आदर्श पूछ रहा है नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? आदर्श नेक्स्ट चैप्टर विल बी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें टाइम है, अभी बहुत टाइम है। सो अब देखो, सबसे पहले टारगेट क्या होना चाहिए निधि मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के? अंदर क्या बनाना है आपको? साइन थीटा का फॉर्म लाना है कि नहीं? यस सर, और कुछ ऐसा लाना है कि √2 कैंसिल हो जाए। हाँ, तो अगर आप देखोगे तो क्या मैं इसको वेरिएबल को आगे रख लेते हैं, तो इसको sin x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2 कर सकते हो। अब ये क्या बन जाएगा? sin 1/2 इज sin π/4। यस सर, ये हो जाएगा sin x प्लस π/4 और फिर सॉल्व कर लेंगे। नहीं, इसको cos बना देते, cos, क्योंकि तभी sin a cos b प्लस cos a sin b बनेगा ना। सर मतलब वही बोले थे, तो ये टोटल sin x प्लस π/4 हो जाएगा। हाँ, और फिर ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या? सर एक 12 का 2। किसका? 12 का 2। अब यहाँ पे 12 में एक ही क्वेश्चन है तो सर और एक 10 एग्जांपल दीजिए। हाँ, एक बार मेरे को एक काम करो ना, क्वेश्चन बोलो। tan इनवर्स 1 प्लस cos x by sin x। tan इनवर्स, ये क्वेश्चन
1 1 cos plus cos x by sin x। नहीं, यहाँ दिख नहीं रहा, चलो 1 प्लस cos x होल डिवाइडेड बाई sin x, ये है हमारे पास। तो यहाँ पे अंदर क्या टारगेट होगा, tan, अंदर का टारगेट होगा tan लाना। अच्छा, 1 प्लस cos x का अगर देखते हो, आद्या आपके भी क्वेश्चन पे आ रहा हो, वेट कीजिएगा थोड़ा सा। 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और नीचे हमारे पास sin x जो है उसको क्या मैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 लिख सकता हूँ। ये सर इतना क्रिएट है। तो 2 2 कैंसिल, एक एक cos कैंसिल, तो cos ऑफ x बाई 2 बन गया, और फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला हेल्प ले लेंगे ना। अभी तो एक cot ऑफ x बाई 2 हो गया, और कॉम्प्लीमेंट्री वाले का हेल्प लेंगे तो अंदर क्या बन जाएगा, tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 हो गया। इसका आंसर तो सीधा -1 बन जाना चाहिए। क्वेश्चन होगा कोई दूसरे एक्सरसाइज में होगा ये। निधि, इज दिस क्लियर? ये सर समझ गया। -1/2 आंसर है ना। ये सर वहीं पे ये हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं लगा रहे थे। ये क्वेश्चन है ही नहीं, पूरे एक्सरसाइज में नहीं है। डन, और कुछ है क्या? नो सर। ओके, आदिया बताइए क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ 45 नंबर क्वेश्चन। 45 मेरे बुक में जो 45 है वो 1/2 रूट अंडर 1 नो माइनस सर, एक्स। मेरे में जो दिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट रूट अंडर 1 प्लस x माइनस रूट अंडर 1 माइनस x बाय रूट अंडर अच्छा, 1 हाँ प्लस। हाँ, वो क्वेश्चन है सीबीएसई 2003-2008 लिखा हुआ है। यस सर। हाँ देखो, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में जब दिक्कत होती है तो आपको ये फॉर्म पे आ जाना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखाए थे ना। तो अगर हम देखें 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स वाला फॉर्म दिख रहा है, हम पहले उधर क्या करेंगे, एक बार एलसीएम ले लेते हैं। मान लो हम सबसे पहले वहां पे एक बार एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि रूट के अंदर बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, बट आई थिंक इतना क्लियर हो रहा होगा कि रूट वो जो है वो एक मिनट, क्या लगा सकते हैं, वन प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। रैशनलाइज कर ले तो फिर रैशनलाइज करेंगे, हाँ वही रैशनलाइज तो करना ही है, पहले रैशनलाइज कर ही लेते हैं। जब भी आपको इस तरीके के एक्सप्रेशन देखने को मिले आद्या, सबसे पहले मतलब क्यों हमारे दिमाग में रैशनलाइज आया, बिकॉज ये था रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, फिर नीचे है रूट अंडर 1 प्लस एक्स, फिर ये है रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर यहाँ आप ध्यान से देखो तो रैशनलाइजेशन वाले टर्म्स जनरली कैसे होते हैं, रूट को हटाने के लिए होते हैं, और दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है। अगर आप नीचे का रैशनलाइजिंग फैक्टर देखते हो तो ऊपर वाला सेम वैल्यू भी निकल आता है। तो ये हमें बहुत हिंट दे दिया कि somehow we should have gone for rationalization। तो अगर हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन करने जाए, तो अब जैसे नीचे अगर आप a प्लस बी अज्यूम करते हो, a प्लस बी का रैशनलाइजिंग फैक्टर a माइनस बी हो जाएगा इस केस में। ठीक है, नाउ द डिनोमिनेटर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो वो क्या हो जाएगा अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वो रूट से बाहर भी निकल जाएगा। न्यूमरेटर में क्या होगा,
So numerator में it will be a minus b का whole square. Getting this? a minus b into a minus b बन रहा है, तो a minus b का whole square. अब a minus b के whole square को अगर open करते हो तो आप क्या लिखोगे? a square plus b square minus 2 times of ab लिखोगे. अब जब आप 2 times of ab लिख रहे हो तो 2 times of 1 minus x into 1 plus x बन रहा होगा. बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक आते हैं? No, sir. Okay. So now plus x and minus x cancel हो जाएगा, तो ऊपर बचा 2 minus 2 times of this. तो ऊपर हमारे पास 2 minus 2 times of, अच्छा ये रूट मल्टीप्लाई कर दो दोनों, तो ये हो जाएंगे हमारे 1 minus x square डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2x हो जाएगा. सो ऊपर नीचे से 2 हमें कॉमन फैक्टर दिख रहा है, उसको हम कैंसिल करेंगे, तो 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स, ये आ गया. अब आपको यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू रेशियो पुट करना है. अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के जगह पे या तो कॉस थीटा जाएगा या साइन थीटा जाना चाहिए एक्स के जगह पे, बिकॉज रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमें उसकी वैल्यू पता है, या फिर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू हमें पता है. रूट के अंदर 1 माइनस टैन स्क्वायर आपको नहीं पता, रूट के अंदर 1 माइनस कॉट स्क्वायर नहीं पता, कॉसिक स्क्वायर नहीं पता, सेक स्क्वायर नहीं पता. तो इसीलिए आपका सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होना चाहिए, एक्स के जगह पे या तो हम साइन एक्स रखेंगे या फिर कॉस एक्स रखेंगे. तो मान लो कि आपने एक्स के जगह पे रखा 1 माइनस, एक्स के जगह पे अपन रखते हैं इसको साइन एक्स. तो एक्स के जगह पे अगर साइन एक्स रखोगे तो अपना y हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस रूट अंडर, अब देखो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो कॉस स्क्वायर बन जाएगा. कॉस स्क्वायर बनने के कारण ये कुछ ऐसा हो गया, और नीचे है अपना साइन थीटा. और अभी जो निधि ने जो सवाल पूछा था वो कुछ ऐसा ही था. इस पॉइंट पे निधि को जो ये 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2x साइन एक्स को सॉल्व किया था, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स हो गया. 1 माइनस कॉस एक्स हो गया तो ये हाफ एंगल पे अगर ले जाए तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे अगर देखोगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो गया. तो 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे एक एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा. तो लास्ट ही मेरे पास बचेगा, ऊपर बचेगा आधा साइन थीटा बाई 2, नीचे है कॉस थीटा बाई 2, तो साइन बाई कॉस कितना हो गया, tan थीटा बाई 2. तो बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, तो बचेगा क्या अपने पास, थीटा बाई 2 बचेगा. थीटा की वैल्यू पुट कर दो कि यहाँ अगर x का वैल्यू साइन थीटा है तो साइन इनवर्स x आपका थीटा हो जाएगा. इसको यहाँ पे रखे तो साइन इनवर्स x बाई 2 हो गया, ये y की वैल्यू हो गई. और अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा. समझ में आया? यस सर, आ गया समझ में. और कोई क्वेश्चन है क्या? सर फिफ्थ एक्सरसाइज का ना एग्जांपल 17. मतलब इसका अगला एक्सरसाइज है क्या? नो सर, इसके बाद 10.5 का. 10.5 अगेन वही मेरे ख्याल से 10.5 आपका फिफ्थ एक्सरसाइज होगा. थोड़ा सा एग्जांपल बोलना. तो एक्चुअली क्या है, देखो आपकी बुक में उसने 10.1 को कंटिन्यूटी कर दिया होगा, 10.2 को डिफरेंशिएबिलिटी कर दिया होगा, और 10.3 से उसने डिफरेंशिएशन शुरू किया होगा. यहाँ पे मेरा चैप्टर नंबर 11 से शुरू हो रहा है. जैसे जो आपने 10 वाला क्वेश्चन मेरे को अभी पूछा है वो मेरे बुक में एक्सरसाइज 11.3 में है. आपके बुक में कौन से में था? से 10.3 में. 10.3 में था. अच्छा, तो चलो फिर मोस्ट प्रोबेबली 11.5 में मिल जाएगा. लॉगरिथमिक वाला कह रहे हो क्या? यस सर.
हाँ, कौन सा एग्जांपल है उसका? सर 17 एग्जांपल। प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन वाला। यस सर, वही वाला। ये वाला भी थोड़ा इग्नोर कर दो, बिकॉज ये हम पढ़ेंगे उसमें फंक्शंस वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? मार्क करके रखो, गेट बैक टू दिस लेटर। सर ये इनफाइनाइट सीरीज वाला बोर्ड्स में नहीं पढ़ना है, बट नहीं एनसीईआरटी में नहीं। हाँ, इनफाइनाइट सीरीज वगैरह हम लोग एक बार ना क्यों में एनसीईआरटी फॉलो करो, ताकि हम लोग क्लियर हो जाए अपने माइंड में कि एनसीईआर बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में कहाँ तक करना है। उसके बाद हम जेई वाले वो रखेंगे। जैसे लिमिट्स में हमने किया था ना, लिमिट्स में पहले हमने बोर्ड्स वाले पार्ट को कवर कर लिया था, फिर हम आगे बढ़े थे। यहाँ पे भी हम वो करेंगे, ठीक है? चलो फिर डन। और कुछ? राघवेंद्र पूरा टाइम जुड़े हुए, कुछ पूछना है और? डन, फिर चलो फिर एंड करता हूँ। सर वो 17 नंबर क्वेश्चन देखे थे? नहीं निधि, भूल गया था, मैं देख के बताता हूँ, ठीक है? अभी बताता हूँ, 12 बजे से पहले बता दूंगा, मेरी अभी क्लास नहीं है, ठीक है? अच्छा, रिगार्डिंग टुडेज डीएसएस, हाँ आई जस्ट कंफर्म, बिकॉज 12 बजे से ना फिर आई एम हैविंग बैक टू बैक क्लासेस टिल 6 PM। तो अगर इफ आई फील लाइक डूइंग द क्वेश्चंस तो मैं सेशन रखूंगा, वरना हम कल पोस्टपोन कर देंगे, बिकॉज इतना टायर्ड होकर अगर मैं फिर लूंगा ना सेशन, तो वो फिर दिमाग नहीं चलता है, और जेई के क्वेश्चंस होंगे तो थोड़ा सा एक्टिव रहना जरूरी है, राइट? तो इट्स लाइक फ्रॉम 12 to 6 आई एम हैविंग बैक टू बैक क्लासेस, बीच में आई थिंक कुछ 1 घंटे का ब्रेक है, ओके? तो अगर आज अगर मेरे को फील हुआ एनर्जेटिक, बिकॉज एनर्जेटिक फील नहीं होगा ना, दिमाग नहीं चलेगा, और आप जानते हो मैं आलसी हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता। सर अगर sin पाई x रहे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? साइन पाई एक्स कह रहे हो? यस सर। पाई एक्स में पाई तो कांस्टेंट है ना अभी, तो Yes, पहले sir. तो आप इसको साइन पाई एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो इसको कॉस, पहले पूरे को एक्स मान लेना, तो साइन पाई एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, और फिर पाई एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो पाई एक्स में पाई विल बी कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी 1, तो यू विल एक्चुअली गेट पाई टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ पाई एक्स, ठीक है? इट इज जस्ट सिमिलर टू साइन 2x, जो आपने पूछा वो साइन 2x के जैसा ही है, ठीक है? चलो, सो एंडिंग द सेशन, बाय एवरीवन, टेक केयर।